एवरीवन टू आवर चैनल एक्स्ट्रा लर्निंग। क्लास 9th का हिस्ट्री का बुक है ये, और आज हम लोग करेंगे इसका 8 लेसन जो है कृषि और खेतीहर समाज। बिहार बोर्ड की बुक है ये क्लास 9th का हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है लेसन 8 का। तो आइए करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि दलहन फसल वाले पौधे की जड़ की गांठ में पाया जाता है। पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो भी दलहन वाले फसल होते हैं, यानी जो भी दाल वाले फसल होते हैं, तो उस फसल के पौधे की जड़ को हम देखेंगे तो उसके जड़ में एक तरीके का बैक्टीरिया पाया जाता है, एक तरीके का जीवाणु पाया जाता है। तो हमारा सवाल यही है कि दलहन वाले फसल के जड़ में किस प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। जो जीवाणु होते हैं वो नाइट्रोजन यानी कि N स्थिरीकरण जीवाणु होते हैं, या फिर पोटेशियम यानी कि K स्थिरीकरण जीवाणु होते हैं, या फिर फॉस्फेटी स्थिरीकरण जीवाणु, फॉस्फेटी यानी P स्थिरीकरण जीवाणु होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो भी दाल वाली फसल होते हैं, जैसे कि अरहर दाल हो गया, चना दाल हो गया, मूंग दाल हो गया, अरहर दाल यानी कि पिजन पी हो गया, चना दाल यानी लेंटिल, या फिर मूंग दाल यानी कि येलो लेंटिल, तो ये सारे जो भी दाल के फसल होते हैं, अगर हम इनके जड़ों को देखेंगे तो उसमें एक तरीके का बैक्टीरिया, एक तरीके का जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी सॉइल को, मिट्टी को ये जीवाणु जो है वो नाइट्रोजन देने का काम करते हैं, नाइट्रोजन देते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया राइजोबियम का। राइजोबियम एक तरीके का जीवाणु है जो दलहन वाले फसल के जड़ में पाया जाएगा, और ये क्या करेगा? सॉइल को नाइट्रोजन देगा। तो हमारा आंसर होगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है कि शाही लीची बिहार में मुख्यतः कहाँ पे पाई जाती है। शाही लीची जो है वो लीची है एक तरीके का, तो ये बिहार में कहाँ पे पाया जाता है मुख्यतः, मतलब मेनली कहाँ पे पाया जाता है? तो हाजीपुर में, समस्तीपुर में, मुजफ्फरपुर में, या फिर सिवान में। अगर आप सारे ऑप्शंस को देखिएगा तो ध्यान दीजिएगा कि समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और सिवान ये तीनों ही डिस्ट्रिक्ट के नाम हैं, जिला के नाम हैं। लेकिन हाजीपुर जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट नहीं है, जिला नहीं है। हाजीपुर जो है वो वैशाली जिला में आता है, वैशाली डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो हमारा आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का कि शाही लीची कहाँ पाई जाती है, तो मुजफ्फरपुर होगा। मुजफ्फरपुर में शाही लीची पाई जाती है। अच्छा, बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? 38 ज़िले हैं बिहार में कुल। आई होप कि सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रबी फसल बोया जाता है। रबी फसल कब बोया जाता है? जून जुलाई में बोया जाता है, या मार्च अप्रैल में, या फिर नवंबर में, या फिर सितंबर अक्टूबर में। रबी फसल के बारे में अगर आप लोग जानते होंगे तो आप लोग को पता होगा कि फसल को उनके बोने के हिसाब से किस समय पे बोया जाता है, उसके हिसाब से 3 भाग में बांटा गया है। क्रॉप्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम लोग। तो पहला होता है रबी क्रॉप, दूसरा होता है खरीफ क्रॉप, और तीसरा होता है जायद क्रॉप। तो रबी फसल क्या होता है? रबी फसल जो है वो सर्दी में बोई जाती है, ठीक है, पहला। दूसरा कि रबी फसल जो है इसको पानी जो होती है वो कम चाहिए होती है, मतलब उतना पानी नहीं चाहिए होता है। और कुछ रबी फसल के एग्जाम्पल हो गए, जैसे मान लीजिए चना हो गया, मटर हो गया, गेहूँ हो गया, सरसों हो गया। तो ये सारे जो फसल होते हैं ये रबी क्रॉप्स होते हैं, सर्दी में इनको बोया जाता है और पानी इनमें कम चाहिए होता है। अब आते हैं खरीफ क्रॉप पे। खरीफ क्रॉप क्या होता है? खरीफ क्रॉप जो है वो बारिश के समय बोई जाती है, बारिश के समय बोते हैं। और बारिश के समय क्यों बोते हैं? क्योंकि खरीफ क्रॉप को पानी ज़्यादा चाहिए होता है। जैसे मान लीजिए धान हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, तो राइस वगैरह ये सब जो भी होते हैं ये सारे खरीफ क्रॉप्स होते हैं। अब है कि ज़ैद क्रॉप क्या होता है? ज़ैद क्रॉप जो है वो गर्मी के समय बोया जाता है, और इसको ज़्यादा धूप चाहिए होता है, ज़्यादा गर्मी चाहिए होता है। जैसे मान लीजिए कि करेला हो गया, ककड़ी हो गया, तरबूज, खरबूज, ये सब जो भी फसल हैं ये सारे ज़ैद क्रॉप होते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि रबी फसल जो है वो कब बोया जाता है? जून जुलाई ये तो नहीं होगा, क्योंकि रबी फसल हम लोग ने अभी देखा कि सर्दी के समय बोया जाता है। तो मार्च अप्रैल भी नहीं होगा।
नवंबर या फिर सितंबर अक्टूबर। सितंबर अक्टूबर भी नहीं होगा, नवंबर होगा। नवंबर के समय रबी फसल की बुआई होती है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि केला बिहार में मुख्यतः कहाँ पाया जाता है। केला जो है वो मुख्यतः बिहार में कहाँ पे पाया जाता है। समस्तीपुर में, हाजीपुर में, सहरसा में या फिर मुजफ्फरपुर में। तो इसका आंसर होगा हाजीपुर में। हाजीपुर का केला बहुत फेमस है और केला मेनली हाजीपुर में पाया जाता है। आप लोगों को सबको पता होगा अगर आप बिहार में रहते होंगे। ऐसे बाहर के लोगों को भी पता है क्योंकि हाजीपुर का केला तो बहुत फेमस है। आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार में चावल का किस ज़िले में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। बिहार में कुल मिलाकर 38 ज़िले हैं, तो इनमें से किस ज़िले में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। प्रोडक्शन चावल का सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है। सिवान में होता है या फिर रोहतास में होता है या फिर सीतामढ़ी में या फिर हाजीपुर में। तो इसका आंसर होगा रोहतास में। रोहतास में चावल जो है वो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गर्मा फसल किस ऋतु में होता है। गर्मा फसल जो है वो कौन सी ऋतु में होता है। ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में, वर्षा ऋतु में या वसंत ऋतु में। गर्मा फसल है तो हम लोग आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं, ग्रीष्म ऋतु में होता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रेशेदार फसल को चने नहीं चुने होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। रेशेदार फसल को चुने। रेशेदार फसल कौन से हैं इनमें से। आम रेशेदार फसल है या फिर लीची है, धान है या फिर कपास है। तो इसका आंसर होगा कपास। कपास जो है वो एक रेशेदार फसल है। ठीक है। अब है अगहनी फसल को चुने। अगहनी फसल इसमें से कौन सा है। चावल अगहनी फसल है या फिर जूट है या मूंग है या गेहूं है। तो अगहनी फसल जो होगा वो चावल होगा। हमारा ऑप्शन होगा क, चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है। तो आइए करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कपास एक खाली जगह फसल है। कपास जो है वो किस तरीके का फसल है। कपास जो है वो रेशेदार फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मक्का खाली जगह फसल है। मक्का किस तरीके का फसल है। मक्का खाद्य फसल है। खाद्य, इसको हम लोग खाद्य पढ़ेंगे। ये जो लिखा हुआ है ये द और य से मिलकर बनता है। द य से मिलकर बनता है, दया पढ़ते हैं यानी कि खाद्य। तो मक्का एक खाद्य फसल है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि भारत एक खाली जगह प्रधान देश है। भारत एक खाली जगह प्रधान देश है। कैसा प्रधान देश है। कृषि प्रधान। भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है। कृषि यानी खेती प्रधान देश है। अगला है भारत की खाली जगह तिहाई जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। मतलब भारत की कुल जनसंख्या में से कितना हिस्सा जनसंख्या जो है वो कृषि पर निर्भर है, यानी खेती पर भारत का कुल कितना पॉपुलेशन डिपेंड है। तो इसका आंसर होगा 2/3। यहाँ पे हम लोग भरेंगे 2/3 लिखा हुआ है, तो भारत का कुल 2/3 जनसंख्या जो है वो कृषि पर डिपेंडेंट है। अब आते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर लैटिन भाषा के 2 शब्द खाली जगह तथा खाली जगह से बना है। एग्रीकल्चर जो है वो एक लैटिन भाषा के 2 शब्द से बना है एग्रीकल्चर। तो लैटिन भाषा के कौन से 2 शब्द से मिलकर बना है। तो पहला शब्द होगा एग्रोस और दूसरा शब्द होगा कल्चर। एग्रोस और कल्चर इन दोनों से मिलकर बनता है एग्रीकल्चर। और ये एग्रोस और कल्चर जो है वो लैटिन भाषा के 2 शब्द हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि चावल सर्वाधिक किस ज़िले में उत्पादन होता है। यह भी हम लोग पढ़े हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी था। फिर इन द ब्लैंक्स में ये दोबारा है कि चावल जो है वो बिहार में सबसे ज़्यादा किस ज़िले में उत्पादन होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि रोहतास में, बिहार के रोहतास ज़िले में चावल जो है वो सबसे ज़्यादा उसका उत्पादन होता है। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार की कृषि गहन निर्वाहक प्रकार की है।
जिसके अंतर्गत वर्ष में खाली जगह फसलें बोई या काटी जाती हैं। तो इसका आंसर होगा 4। 4 फसल बोई या काटी जाती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि चावल के लिए खाली जगह जलवायु की आवश्यकता होती है। चावल के लिए किस तरीके का जलवायु हम लोग को चाहिए होता है? उष्णार्द्र चाहिए होता है, उष्णार्द्र। ठीक है, चावल के लिए हम लोग को उष्णार्द्र जलवायु चाहिए होता है। अब है गेहूं के लिए कैसा मिट्टी चाहिए हम लोग को? गेहूं के लिए हम लोग को दोमट मिट्टी चाहिए। कैसा मिट्टी चाहिए? दोमट। दोमट मिट्टी से गेहूं के लिए चाहिए, वो सही होता है उसके लिए। नेक्स्ट है मकई के लिए खाली जगह जलवायु की आवश्यकता होती है। मकई की खेती करनी होगी तो हम लोग को जलवायु कैसा चाहिए होगा? गर्म चाहिए होगा और आर्द्र चाहिए होगा। आर्द्र का मतलब क्या हुआ? मतलब ह्यूमिड चाहिए होगा। अब ह्यूमिड क्या है, आर्द्र क्या है? जैसे मान लीजिए कि आसपास के एटमॉस्फेयर में नमी जो है वो होनी चाहिए, ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए होता है मकई के लिए। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था कि मकई के लिए खाली जगह जलवायु की आवश्यकता होती है। तो गर्म जलवायु चाहिए होता है मकई के लिए और आर्द्र यानी ह्यूमिड चाहिए होता है मकई को उगाने के लिए।